गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज की तासिका में हमें देखना है कि आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह अनुराग पांडे जी ने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन कार्य किया है। पिक्चर पांडे शो से वे घर घर में लोकप्रिय हो गए। रेडियो की दुनिया में पिछले 26 साल से सक्रिय है। अद्भुत और कलात्मक रेडियो जॉकिंग करने के कारण श्रोता वर्ग इनकी ओर आकर्षित होता है। मूलतः इंदौर के रहने वाले अनुराग पांडे जी के रोजाना 5.5 करोड़ श्रोता वर्ग है। अभी अनुराग पांडे जी के द्वारा जो पाठ हमें दिया गया है जिसका नाम है रेडियो जॉकी। तो रेडियो जॉकी के अंतर्गत अनुराग पांडे जी ने हमें यह बताया हुआ है कि आज की दुनिया जो है वह पूरी तरह से मीडिया पर चलने वाली है। जो कुछ भी है तुरंत सारी जानकारी हमें वहाँ पर उपलब्ध हो जाती है। फिर वह इंटरनेट हो, मोबाइल हो, टीवी हो या और कोई सुविधाएं हो। तो रेडियो पर सबसे अधिक और प्रभावी माध्यम रेडियो जो है वह सबसे पहला प्रभावी माध्यम रहा है प्राचीन काल से। तो आज हमें उन्होंने रेडियो के संदर्भ में और वहाँ पर कार्य करने की जो सारी फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी देने की कोशिश की हुई है। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है जिसमें आरजे अनुराग पांडे जी ने रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसरों की जानकारी दी है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आवश्यक योग्यताएं तथा सामाजिक जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला गया है। तो हम देखते हैं कि अनुराग पांडे जी ने हमें क्या क्या इसके अंतर्गत बताने की कोशिश की हुई है। तो देखिए, अनुराग पांडे जी का जन्म 11 जुलाई 1974 को सीधी मध्य प्रदेश में हुआ। यह आपको जनरल नॉलेज के लिए एक वाक्य में उत्तर देने के लिए सवाल आ सकता है। आपने विज्ञान में स्नातक की शिक्षा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की। युवाओं के लिए कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी चैनल के लिए पार्श्व आवाज, अंग्रेजी सिनेमाओं और टेलीविजन के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्यों से आप जुड़े रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कार्यक्रम किए हुए हैं देखिए। युवकों के लिए उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया, मंच संचालन किया, स्टेज जिसे कहा जाता है स्टेज संचालन किया, टीवी चैनल के लिए पार्श्व आवाज़ उन्होंने दी हुई है, अंग्रेजी सिनेमाओं और टेलीविज़न के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्यों से आप जुड़े रहे हैं। आपने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन कार्य भी किया हुआ है। रेडियो जॉकी क्या है देखिए। रेडियो जॉकी में मनोरंजन के लिए 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र संवादों को व्यक्त करने की अद्भुत कला होती है। रेडियो जॉकी में भाषा का मिश्र रूप हमें सुनाई देता है। अद्भुत और कलात्मक रेडियो जॉकिंग करने के कारण श्रोता वर्ग इनकी ओर आकर्षित होता है। वर्तमान में शहरों में इस कला को युवा पीढ़ी द्वारा बहुत अधिक रूप से पसंद किया जा रहा है। युवा पीढ़ी आज की जो है वह अधिकाधिक इस पर निर्भर है। उन्हें सबसे अधिक यह कार्यक्रम पसंद है। पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत साक्षात्कार में रेडियो जॉकी के क्षेत्र में रोजगार की विपुल अवसरों की जानकारी दी गई है। रेडियो जॉकी के क्षेत्र में जो सारे विविध रोजगार है, काम करने की सुविधाएं उपलब्ध है, यानी हम वहाँ पर भी जाते हैं तो अपना करियर बना सकते हैं, अपना भविष्य फ्यूचर हम लोग वहाँ पर बना सकते हैं। तो वह सारी जानकारी अनुराग जी ने हमें यहाँ पर दी हुई है। रेडियो जॉकी को करियर के रूप में चुनने के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख करते हुए साक्षात्कारदाता ने सामाजिक जागरूकता जगाने में आरजे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला हुआ है। अपनी अभिव्यक्ति करने तथा रोजगार के रूप में भी रेडियो जॉकी उपयोगी तथा प्रभावी
लगता है। अब देखिए, रेडियो जॉकी शब्द रेडियो और जॉकी इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ऐसा कार्यक्रम संचालक जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल को और प्रसारित कार्यक्रम को सबसे आगे रखे। अभी देखिए, आप देखते होंगे टीवी चैनल्स पर बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, स्टेज शो का अरेंजमेंट किया जाता है। तो स्टेज शो का जो कार्यक्रम होता है उसका सूत्र संचालन करने वाला व्यक्ति जो होता है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। पूरे कार्यक्रम का सबसे ज़्यादा फोकस उस सूत्र संचालन करने वाले व्यक्ति पर रखा जाता है। तो वह जो फोकस उसके ऊपर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सारे कार्यक्रम की यशस्विता जो होती है वह उस सूत्र संचालन करने वाले व्यक्ति पर होती है। वह जिस तरह से पेश करेगा, जिस तरह से कार्यक्रम चलाएगा, जिस तरह से समय का नियोजन करेगा, उसी तरह से कार्यक्रम चलता रहता है और वह कितना प्रसिद्ध हो सकता है यह उसी व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो वही बात लेखक ने यहाँ पर बताई है कि संचालक जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल को और प्रसारित कार्यक्रम को सबसे आगे रखे। एक ज़माने में रेडियो जॉकी केवल उद्घोषक अनाउंसर होते थे, परंतु अब रेडियो इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट हो गया है। रेडियो जॉकी बनने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा ली जाने वाली परीक्षा उत्तीर्ण होनी पड़ती है और इस परीक्षा के लिए स्नातक की उपाधि आवश्यक है, यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा आपने दी हुई होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके बाद साक्षात्कार करके उम्मीदवार का चयन होता है। आज इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व। अभी हमारे पास क्या क्या गुण होने चाहिए? रेडियो जॉकी यदि हमें बनना है, उस क्षेत्र में हमें काम करना है, अपना योगदान देना है, तो हमारे पास कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है? तो हमारे पास उस भाषा की योग्यता होनी चाहिए, वह भाषा हमें पूरी तरह से अवगत होनी चाहिए, उस पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। देश विदेश की जानकारी भी हमें होनी चाहिए। आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए। हमारी वाणी जो है, बोलने की पद्धति जो है, उसमें नम्रता होनी चाहिए, इत्यादि अनेक असंख्य गुण हमारे पास होने चाहिए। क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन पर अनुभव लेकर बड़े रेडियो स्टेशन पर काम करने का अवसर मिल जाता है। रेडियो स्टेशन सिर्फ कला, ज्ञान और प्रस्तुतिकरण की शैली देखकर चयन करते हैं। तो अब हमें देखते हैं कि यहाँ पर लेखक ने हमें इस पाठ में क्या बताया हुआ है। तो देखिए, रेडियो जॉकी अनुराग पांडे जी से युवक श्री प्रगल्भ की बातचीत। अनुराग जी और प्रगल्भ दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं। उन सवाल जवाबों के उत्तर वहाँ पर दिए जाने चाहिए। तो देखिए, प्रगल्भ कहता है, नमस्ते अनुराग जी। नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी कहते हैं, जी धन्यवाद, मुझे खुशी है कि आप जैसे नवयुवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह समय की मांग है, यह आवश्यकता है। प्रगल्भ जी कहते हैं, अनुराग जी, इस बात की रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है? यह बताइए कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है? अनुराग जी कहते हैं, रेडियो जॉकी शब्द से ही स्पष्ट है कि यह रेडियो और जॉकी इन दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। जॉकी शब्द कई अर्थ से है, जैसे राइडर यानी अश्वारोही, डिप्लॉय फैलाना, मूव संचालित करना, स्टीयर प्रस्तुत करना, टर्न यानी घुमाना। इन सब के लिए जॉकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रचलित अर्थ के आधार पर जॉकी अर्थात राइडर, अश्वारोही, ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है
जो यह ध्यान रखे कि घुड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे। यानी अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार होने वाला व्यक्ति जो घुड़सवार है और प्रतियोगिता में, उसे यह ध्यान में रखना है कि मेरा घोड़ा सबसे आगे रहना चाहिए। मेरा कार्यक्रम हमेशा अच्छी तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मेरे कार्यक्रम में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए और मेरा कार्यक्रम अधिकाधिक प्रभावशाली होकर लोगों तक अधिकाधिक पहुंचना चाहिए। रेडियो जॉकी भी ऐसा कार्यक्रम है, संचालक होता है। रेडियो जॉकी भी ऐसा कार्यक्रम संचालक होता है जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। उसका हमेशा रेडियो जॉकी जो संचालक है उसका हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कार्यक्रम हमेशा सबसे आगे ही चलने वाला होना चाहिए। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक ज़माने में रेडियो जॉकी उद्घोषक होते थे, अनाउंसर होते थे। तब वह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्यतः इंफॉर्मेशन देने वाला वह कार्य था। फिर धीरे से ही इंफोटेनमेंट आ गई। इंफोटेनमेंट यानी मनोरंजन और सूचनाओं का साथ साथ संप्रेषण। इंफॉर्मेशन विथ एंटरटेनमेंट हो गई। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा वैसे वैसे रेडियो इंफोटेनमेंट का माध्यम बन गया था। प्रगल्भ जी कहते हैं कि आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है। अनुराग जी उसे उत्तर देते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना आवश्यक है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने के बाद, साक्षात्कार यानी भेंट वार्ता, जनपदीय उसे कहा जाता है, होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है। स्थानीय लोगों को इसके जरिए काम करने का मौका मिल सकता है। निजी रेडियो चैनल में आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी स्नातक पदवी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। लेखक कह रहे, अनुराग जी कह रहे कि आप रेडियो चैनल पर जॉकी का काम जब करने लगते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। एक तो आप स्नातक पदवी प्राप्त हो जाती है, उसके बाद समाज के प्रति लोगों की जो भावनाएं होती है वह आपको समझ में आने लग जाती है। मनोविज्ञान जो है समाज का, लोगों का, वह आप समझ पाते हो। यानी लोगों को क्या चाहिए, कैसे हमें लोगों को देना चाहिए, वह हमें जानकारी समझ में आ जाती है और फिर हमारे अंतर्गत हम खुद सुधार करते चले जाते हैं और लोगों को जो अच्छा लगता है वह सब कुछ हम देने की कोशिश करते हैं। लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिससे इस क्षेत्र में सफल होना है उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है। कलाकार क्या होता है? बीज के समान होता है, जो संचालक और जनता के बीच का एक माध्यम होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है, जहाँ उसे धूप, पानी, मिट्टी मिली तो वह पनपने लगता है। वैसे ही आपके पास आरजे बनने के गुण हैं तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र में
आने शुरू हो जाएंगे। लेखक ने क्या कहा है कि कलाकार क्या होता है, एक बीज होता है जिसे ज़मीन में लगाया जाए तो वह ज़मीन के ऊपर निकल कर आता है और बहरता रहता है, बड़ा होता रहता है। दिन ब दिन उसके अंतर्गत परिवर्तन होता रहता है और वह परिवर्तन यानी उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार आरजे जो होता है वह भी दिन ब दिन जैसे दिन बीतते चले जाते हैं वैसा वह भी अपने कार्य में निपुण होता है और प्रभावशाली बनता रहता है। लोगों की नज़रों के सामने वह हमेशा आता रहता है। प्रगल्भ जी कहते हैं, क्या आरजे का कार्य आजीविका का साधन हो सकता है? आजीविका यानी रोजी रोटी कमाने का, रोजगार का माध्यम। आजीविका यानी रोजगार का माध्यम, रोजी रोटी कमाने का माध्यम हो सकता है क्या? अनुराग जी कहते हैं, निसंदेह इस क्षेत्र में रोजगार के विपुल अवसर उपलब्ध है। इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व। अभी आपके पास कौन कौन से गुण होने चाहिए? लेखक बता रहे कि इसके लिए आपके पास योग्यता, भाषा पर प्रभुत्व, देश विदेश की जानकारी, नित नई रची जाने वाली रचनाओं को पढ़ने की ललक यानी जिज्ञासा, नई नई जो साहित्य रचनाएं उपलब्ध होती है उन्हें पढ़ने की लालसा आपके मन में होनी चाहिए। आवाज़ में उतार चढ़ाव होना चाहिए, वाणी में नम्रता तथा समय की पाबंदी आदि अति आवश्यक गुण होने चाहिए। आपकी शैली भी विशेष हो, आपको अनुवाद करने का ज्ञान भी होना चाहिए। अनुवाद लेखन करना यानी ट्रांसलेशन की भी आदत आपको होनी चाहिए। कई रेडियो स्टेशन है जहां रेडियो जॉकी की आवश्यकता होती है। आप अपने कार्य का प्रारंभ अपने क्षेत्रीय रेडियो स्टेशन से कर सकते हैं। अनुभव प्राप्त होने के बाद बड़े रेडियो स्टेशनों पर आपको काम करने के अवसर मिलते हैं। प्रगल्भ जी कहते हैं, क्या आरजे बनने के लिए प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होता है? अनुराग जी कहते हैं, देखो प्रगल्भ, इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी। हर रेडियो स्टेशन के अपने अपने मापदंड और निकष होते हैं। कोई यह देखता है कि आपने प्रशिक्षण लिया है या नहीं। वहीं पर कई रेडियो स्टेशन सिर्फ आपकी कला, ज्ञान और प्रस्तुतिकरण की शैली देखकर आपका चयन कर लेते हैं। आजकल जगह जगह रेडियो जॉकी से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। प्रगल्भ कहते हैं, आरजे बनने के इच्छुकों को किस प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता होती है? अनुराग जी कहते हैं, आरजे को अपने कान, अपनी आंखें निरंतर खुली रखनी जरूरी होती है। जो आरजे होता है वह हमेशा अपनी कान और आँख दोनों भी उसने खुली रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी सारी बातों की जानकारी उसे मिल सकती है उसका उतना उपयोग उसे रेडियो पर जानकारी देने के लिए, लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए होता है। इसलिए उसके कान और आँख हमेशा खुली होनी चाहिए। उसे जिस भाषा में बोलना है उस भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा उसे सुनना होगा, उस भाषा का साहित्य उसे पढ़ना होगा, रोज समाचार पत्र पढ़ने होंगे। इसके साथ ही अपने क्षेत्र का सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा ऐतिहासिक ज्ञान उसे होना जरूरी है। उसे देश विदेश की जानकारी भी होनी चाहिए। इसके साथ ही अपनी एक भाषा शैली तैयार करनी होगी, अपने उच्चारण पर ध्यान देना होगा, भाषा के आरोह अवरोह का ज्ञान बढ़ाना होगा। एक बढ़िया आरजे के बनने की कोशिश हर दम जारी रखनी होगी, क्योंकि कलाकार कभी तृप्त संतुष्ट नहीं होता है। उसे विशिष्ट लोगों के विशेष अवसर पर साक्षात्कार लेते हुए कार्यक्रम की प्रस्तुति करनी पड़ती है। इसलिए साक्षात्कार लेने की कुशलता उसमें होनी चाहिए। यह सारी जानकारी अनुराग जी ने बताया है कि आरजे बनने के लिए आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर हम रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट तासिका में हम जो और भी जानकारी दी हुई है अनुराग जी ने वह जानने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच।